हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हमारे साथ में है एक बहुत स्पेशल स्टूडेंट प्रिया, जिनको आप सभी जानते हो मेरे हिसाब से। नाम हम उन्हीं से जानेंगे कि भाई उनका यूट्यूब पे क्या नाम था, और आई थिंक ये नाम से हमारे चैनल का हर एक बच्चा फेमिलियर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिया, प्लीज मुझे बताइए कि क्या है आपका वो यूट्यूब हैंडल नेम। ऑफ ऑल तो मैडम आपको हैप्पी जन्माष्टमी। थैंक यू सो मच एंड सेम टू यू। आई एम यूर मतलब नोन स्टूडेंट। जी। एवरीवन विथ इट्स पीयू नेम। ओके वंडरफुल। तो बच्चे जो आप, आई थिंक हर बच्चे ने कम्युनिकेट किया होगा जब भी आप सारे वाईटी चैनल्स पे कनेक्ट करते हो तो इट्स पीयू के नाम से स्टूडेंट होती है, एंड दैट्स हर प्रिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी कंग्रेचुलेशंस टू यू डियर ऑन दिस ग्रेट सक्सेस ऑन दिस महाराष्ट्र सेट। बताइए क्या स्कोर है, क्या रिजल्ट आया है आपका। थैंक यू मैम। आई हैव स्कोर्ड 152 हम्म। मार्क्स इन पेपर वन ओके। एंड 102 मार्क्स इन पेपर टू। ओके वंडरफुल। तो मुझे मुझे बहुत सारी बातें याद आ रही है अभी। मुझे काफ़ी कुछ इंसिडेंट्स याद आ रहे हैं। मुझे एक बार आपने कहा था कि मैम इतना सारा है। जब आप एक सेट का कोई नया लेक्चर देखते थे तो लगता था यार ये सब कब पढ़ा था, याद नहीं आती बहुत सारी चीज़ें। बहुत सारा सिलेबस है, बहुत सारी चीज़ें याद रखनी है। बहुत बार हम भूल जाते हैं चीज़ों को। तो एक एक करके हम बात करेंगे प्रिपरेशन के बारे में। पहले तो हम बात कर लेते हैं पेपर वन के बारे में। तो बताइए पार्ट ए पेपर वन आपने कैसे प्रिपेयर किया। वन में ऐसा हुआ एक्चुअली कि रिसर्च मेथोडोलॉजी और टीचिंग एप्टीट्यूड। ओके। जबकि मैं बीएड कर रही हूँ तो टीचिंग एप्टीट्यूड मेरे लिए बहुत ही मतलब इजी एक क्या। पॉइंट था। हम्म। और मैंने हाल में पेट एग्जाम क्लियर करी है, पीएचडी एंट्रेंस की, तो रिसर्च मेथोडोलॉजी भी मेरा बहुत अच्छे से प्रिपेयर था। ठीक तो है। ये दो पॉइंट्स और रीजनिंग जो आप सीएसआईआर नेट के लिए पढ़ाते हो, हम्म। वो भी बहुत हेल्पफुल रही। उसके बाद डाटा इंटरप्रिटेशन, वो एक पॉइंट था। हायर एजुकेशन, पैराग्राफ पैराग्राफ में तो डायरेक्टली आंसर मिल जाते हैं, तो इस वजह से वो भी एक बेनिफिशियल पॉइंट था उस स्टडी में पेपर वन के। ओके। और कम्युनिकेशन वो भी हमें बीएड के दौरान पढ़ाया गया था, तो इसलिए वो भी इजी था। हम्म। और मैथ्स जो कि मुझे बिल्कुल नहीं आती, लेकिन मैंने ट्राई बहुत अच्छे से किया है। ओके। और प्रैक्टिकल रीजनिंग तो हम अक्सर जी। पढ़ते हैं, पेन हुँ, डायग्राम से वगैरह। हुँ। तो ये तो मतलब कॉमन से टॉपिक है जो हम इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं बिना किसी प्रिपरेशन के। ओके। का मतलब कोई सी कॉमन भी बुक्स लो तो उसमें से भी हम पढ़ के हुँ, हुँ। निकाल सकते हैं। ऐसे मैंने पेपर वन का प्रिपरेशन किया था। ओके वंडरफुल। तो अगर मैं बोलूँ कि जो हमारा एप्टीट्यूड वाला पार्ट है और जो हमारा रीज़निंग वाला पार्ट है, क्या हम बोल सकते हैं कि सीएसआर का भी लगभग सेम होता है जो सेट में पूछा जाता है? एकदम तो सेम नहीं होता, लेकिन वेन डायग्राम्स हो गए, लॉजिकल रीजनिंग्स हो गए, सिटिंग हुँ। अरेंजमेंट हो गए, हाँ। बेसिक्स से क्वेश्चन थोड़े बहुत, तो वो ओके। हम कर सकते हैं। उसका यूज करके यहाँ भी हम परफॉर्म कर सकते हैं महाराष्ट्र सेट। ओके वंडरफुल। और काफ़ी बच्चों ने मुझे कहा है कि सेट के एग्ज़ाम का जो पेपर 1 होता है, मतलब सॉल्व कर पाते हैं हम, पर टाइम ज़्यादा लग जाता है, पेपर जल्दी ले लिया जाता है। तो कैसे स्पीड लाई जाए पेपर 1 सॉल्व करने के लिए? मैम इससे पहले मैंने 2023 में एक एग्जाम दी थी एमएस सेट की, जो कि मैं 4 मार्क्स से सिर्फ क्लियर करते करते रह गई, वो भी ओके। आपके यूट्यूब चैनल की सीरीज से ही ओके। पढ़। जी। और उस वक़्त मैंने पेपर 1 जो सॉल्व किया था, तो उसमें मुझे टाइम बहुत ही ज़्यादा लगा था। हालाँकि मैंने 2-4 क्वेश्चन ऐसे ही स्किप कर दिए थे, बिना पढ़े, बिना ये करे, हुँ, जस्ट हुँ। टिक द क्वेश्चन एंड मतलब आगे चली गई थी। जी। तो उस वज़ह से मेरा मतलब वो पंक्चुअलिटी या वो पॉइंट टू पॉइंट पढ़ के आंसर करना वो नहीं हुआ था, इसलिए से मैं बहुत से मार्क्स वहाँ पे हुँ, मैंने हुँ। गलती से रिमूव कर दिए, ऐसे बोल सकते हैं कि गलती से छोड़ दिए वो क्वेश्चन। हुँ, हुँ। लेकिन इस बार जो मैंने किया है, इस बार मैंने बहुत ही मतलब जो कुछ क्वेश्चन मुझे आते हैं वो पढ़ के, हुँ, अगर हुँ। मुझे क्वेश्चन नहीं आता है तो मैं उसको स्किप करके आगे चल के बहुत हुँ। से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की मैंने पूरी ईमानदारी से कोशिश की है। तो इस वजह से मुझे इस टाइम मतलब टाइम का कोई इश्यू हुआ नहीं, हुँ, क्योंकि हुँ। मैंने सिर्फ फोकस किया है जो मुझे आता है। ओके। वंडरफुल। बहुत अच्छे तो आई थिंक आपसे जो लास्ट टाइम गलती हो गई थी कि बिना कुछ क्वेश्चंस को ध्यान से देखे अपने क्वेश्चन को मार्क कर दिया, तो वो आपने इस बार नहीं किया। वो 4 मार्क्स आपने काफ़ी ईज़िली कवर कर लिए। दैट्स वंडरफुल। अगर हम जाते हैं टुवर्ड्स दी पार्ट बी, तो पार्ट बी में पहले तो इतने सारे यूनिट्स होते हैं। तो बताइए कि आपके फ़ेवरेट्स कौन-से थे? आपने किसको पहले टारगेट किया प्रिपरेशन करते वक़्त? जो मास्टर था वो ज़ूलॉजी में था। ठीक तो है। आई थिंक जो
सर के यूनिट्स है 13 यूनिट्स, वो मतलब ऐसा कह सकते हैं कि जूलॉजी का वो पूरा 4 सेमेस्टर का पूरा कंबाइंड सिलेबस वही पे है सीएसआर का। तो ओके। इस वजह से मुझे वहाँ पे बायोकेमिस्ट्री, मोल बायो, सेल बायो, इकोलॉजी, हम्म। इवोल्यूशन, प्लांट फिजियो तो नहीं था, हम्म। लेकिन सेल सिग्नलिंग, इम्यूनोलॉजी, डेव बायो, जेनेटिक्स, एनिमल फिजियोलॉजी, ये सब मुझे एमएससी के दौरान था। तो ये सब मुझे ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं पड़े हुए हैं, सिर्फ उसको फिनिशिंग की जरूरत थी। लेकिन कंसेप्ट भी क्लियर करने थे, तो मैंने बेसिक से स्टार्ट किया, जो भी आपके रिवीजन सीरीज पढ़े थे बिफोर 2023 के, हम्म। 2022 के जो रिवीजन सीरीज पढ़े थे दिसंबर के एंड के एग्जाम के, उससे हम्म। मैंने आपके नोट्स बनाए। फिर उससे मतलब नोट्स बनाए, शॉर्ट नोट्स बनाए, और ठीक जो है। भी यूनिट्स मुझे आती थी, जो हम्म। भी यूनिट्स पे अवेलेबल थी, उससे मैंने प्रिपेयर किया खुद को। हम्म। से, आपके सिस्टर चैनल से वहां पे जाके मैंने बहुत से यूनिट्स मतलब ढूंढ ढूंढ के निकाले, और उससे भी नोट्स प्रिपेयर करे। बस उस नोट्स से मैंने पढ़ कर आज आपके सामने। वंडरफुल। तो आई थिंक आपने बिल्कुल आपने सिलेबस देखा है, आपने सॉर्टिंग कर ली, फिर आपने प्लेलिस्ट ढूंढ ली सबकी कि ये चीज़ मुझे कहाँ से मिलने वाली है, एंड देन आपने उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। सो आई थिंक बहुत बढ़िया कि आपने पहले सिलेबस को प्रॉपर्ली स्टडी किया है, उसके बाद आपने ये चीज़ें स्टार्ट की। कोई टॉपिक था जिससे आपको डर लगता था या डिफिकल्ट लगता था? आई के बीच भी। ओके। तो उसको कैसे टैकल किया, उसको उससे कैसे डील किया फिर आपने? हाँ, मेरी एक आदत है, जो मुझे आता नहीं मैं उसको छूती नहीं, लेकिन मैं उसको छोड़ती भी नहीं। थोड़ा ओके। बहुत उतना आता है उतना लेने का ट्राई करती हूँ, पर ठीक है। उसमें से भी जो मुझे आता नहीं वो मैं छोड़ती गई, जो आता है उसमें से थोड़ा थोड़ा कवर अप करके हम्म। मैंने वो भी अब उसके भी नोट्स, जितना मुझे आता है उतना पढ़ती गई, उतना रिवाइज करती रही, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करती रही, हम्म। और हो गया। बायोकेमिस्ट्री का थोड़ा सा भूत निकल गया डर का। ओके, वंडरफुल। तो जैसे आपके जैसे और भी जो स्टूडेंट्स होंगे हमारे जिनको बायोकेमिस्ट्री से डर लगता है, तो क्या बताओगे उन्हें कि कितना पार्ट कर लो उतना हो जाएगा? आई थिंक सबको डर जो होता है वो नंबर से डर लगता है हमको, थर्मोडायनामिक्स, मोल कॉन्सेप्ट। तो आप उनको क्या बताओगे कि कम से कम इतना तो कर सकता है हर कोई? अगर आपको नंबर से डर लगता है, जो कि मुझे भी लगता है, तो आप थ्योरेटिकल में घुस जाओ, थ्योरेटिकल के पार्ट पकड़ो और उस पे प्रिपेयर करना शुरू कर दो, जैसे डीएनए, हम्म। न्यूक्लियोटाइड्स की ये सिंथेसिस, हम्म। पाथवेज, ग्लाइकोलिसिस, देन जो भी पीएच वाला होता है थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल पार्ट आप उससे कर लो, उससे हो ओके। जाता है, उससे 1-2 क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे, पूरा नहीं तो। जी जी, वंडरफुल। और अगर हम बात करते हैं सेट के एग्ज़ाम की, तो सेट के एग्ज़ाम में हम लोगों को ना डायरेक्ट क्वेश्चन ज़्यादा नज़र आते हैं, नेट में थोड़े एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सेट का अगर हमको एग्ज़ाम के लिए बच्चों को टारगेट करना है, तो उनको क्या ज़्यादा करना चाहिए? रिविजन का क्या रेशियो होना चाहिए विद द प्रैक्टिसिंग ऑफ मॉक टेस्ट? कितना टाइम किसको देना चाहिए आपके हिसाब से? मैडम, मैंने खुद ने किया ना, मैं वही मतलब दूसरों को बताना चाहूंगी। बिल्कुल। अ, अ, मैंने क्या किया कि एक लेक्चर करी, एक हम्म। लेक्चर के नोट्स बना, नोट्स को ठीक है। रिवाइज किया। ठीक है। अगर मैंने सुपर लेक्चर देखा, दोपहर को नोट्स बनाए शांति से, फिर रात को मैंने उसी को रिवाइज किया। हम्म। फिर दूसरा लेक्चर देखा, दूसरा पॉइंट लिया, दूसरे को रिवाइज किया। अगर मेरे को ये कंफर्मेशन है कि मैं पहले पॉइंट का थोड़ा बहुत भी सॉल्व कर सकती हूँ, तो मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। मतलब मेरा जो था, मैं दिन भर पढ़ती थी, रात को क्वेश्चन करती थी, या फिर रात को पढ़ती थी, दिन को क्वेश्चन करती ओके। थी। मतलब उतनी ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको कोई कंसेप्ट दिमाग में मतलब है, लेकिन क्वेश्चन में सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आपको फिर से रिवाइज करके उस क्वेश्चन को फिर से एक बार देखना चाहिए। और हम्म। ऐसे ही आपको हर बार करना चाहिए, जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर ना हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, रिवाइज भी करते रहो। ओके। ओके, वंडरफुल। तो आई थिंक बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है एंड बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी है। प्रिपेयर करो, नोट्स बनाओ, रिवाइज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। वंडरफुल। एंड इतना सारा कंटेंट याद रखना है, तो कोई रिवाइजिंग के लिए आप टिप बताओगे कि कैसे याद रखा जाए? बिकॉज मेटाबॉलिक पाथवेज में इतने सारे एंजाइम्स आते हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं जो लर्न करनी होती है। तो कैसे रिवाइज किया जाए, कैसे याद रखा जाए चीज़ों को लॉन्ग टर्म? नहीं मैडम, मैं हमेशा यूट्यूब पे ही रहती थी। और जी। तो आई थिंक टीचर मल्टीपल टाइम्स आपने सुने हैं सारे लेक्चर्स। टाइप, मतलब वो ब्रेन पे टैटू करना बोलते हैं ना विशाल सर, वो छप गया है मेरे ब्रेन पे। ओके, वंडरफुल। आई थिंक हाँ, क्योंकि हम भी बहुत बार जब गाने सुनते हैं तो वो सॉन्ग हमारे माइंड में पूरे दिन चलता रहता है, फिर बिना लिरिक्स देखे भी हमको लिरिक्स लर्न हो जाते हैं। तो आई थिंक आपने इतने बार लेक्चर्स को देखा था, तो कहीं ना कहीं से, और हम ही रिविजन कराते हैं ना, कभी ये प्लेटफॉर्म पे मोल बाय चल रहा है, फिर यहाँ खत्म हो गया तो कहीं और स्टार्ट हो जाएगा, और अटेंड करके आप प्रिपेयर कर लेते थे।
तो दैट वाज़ अ वेरी स्मार्ट वे ऑफ यू कि आपने बार-बार लेक्चर्स को सुना है और आपने वहाँ से चीज़ों को याद रखने की कोशिश की। आपके फेवरेट टॉपिक्स कौन-से थे? फेवरेट टॉपिक्स इवोल्यूशन, मोल बायो, सेल जी। बायो, सेल हुँ, सिग्नलिंग, इम्यूनोलॉजी, हुँ, डेप्थ बायो, जेनेटिक्स। ओके। तो इन टॉपिक से आप कुछ बताओगे यानी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कि जहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है? जैसे इवोल्यूशन के वो ऑर्गन्स, हुँ, एविडेंसेस और यस नेशनल सिलेक्शन, हुँ, हुँ, लॉ और हो गए अपने साइंटिस्ट के नेम, उनकी डिस्कवरीज, इसके ओके। थोड़े बहुत शॉर्ट नोट्स बनाओ, मैच द पेयर के थोड़े और मतलब बॉक्स वॉक्स बनाओ, उससे हुँ, प्रिपेयर हुँ, करो और इम्यूनोलॉजी के वो एंटीबॉडीज के स्ट्रक्चर, एंटीबॉडीज के सिक्रेशन, उसके बैंड पैटर्न और होता है जो हम प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर हमने 1-2 बार भी लेक्चर सुने हैं प्रॉपर्ली तो हमको ही पता चलता है कि कहाँ से अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तो कहाँ से मेन वाला टॉपिक जी, फोकस करके वही पढ़ना है। ओके, तो आ जाता है वो आइडिया। वंडरफुल। और आपने बहुत बार बोला है कि शॉर्ट नोट्स बनाया जाए, तो शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए आप कुछ बताओगे कि बच्चों ने कैसे बनाया जाए शॉर्ट नोट्स? वैसे तो मैं कुछ खास शॉर्ट नोट्स नहीं बनाती लेकिन जो भी पॉइंट मुझे लगता है कि मुझे पता नहीं है, हुँ, मैं वो जो मेरी कॉपीज रहती है 13 बुक्स 13 यूनिट्स के लिए मैंने 13 अलग-अलग कॉपीज की है। उसमें ओके, मेरे पूरे नोट्स और जी, अगर मुझे नोट्स बनानी है तो मैं कोई अलग से एक बुक लूँगी और हुँ, उसमें पूरा लिख के जाऊँगी। जो भी मुझे नहीं पता है वो शॉर्ट करके थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा जो हिंट मुझे पता है, जो मेरे ठीक है। दिमाग में छपा है कि नहीं ये इससे रिलेटेड है, हुँ, तो हुँ, थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा शॉर्ट करके और जब एग्ज़ाम टाइम आएगा हुँ, पूरा हुँ, पहले 13 यूनिट पूरा 13 कॉपीज़ में रिवाइज़ कर लूँगी। लेकिन जब मैं हो जाऊँगी या 4-5 दिन रहेंगे तो मैं सिर्फ़ वो शॉर्ट्स पढ़ के जाऊँगी। ओके, शॉर्ट्स मतलब आपको इतनी हेल्प करती है कि एकदम पूरा टॉपिक तो रिवाइज़ नहीं होता, हुँ, पूरा टॉपिक तो क्लिक नहीं होता एकदम क्वेश्चन देख के। तो वो छोटा हिंट अपन लिख के रखते हैं ना, हुँ, पूरे पेपर कोने जी, पे थोड़े इस पे, तो वो कलर्स से जल्दी पकड़ में अलग-अलग, आता हाँ, ओके। है। तो आई थिंक हमको टाइम भी बहुत कम लगता है क्योंकि शॉर्ट नोट्स को कम टाइम लगता है पढ़ने के लिए। तो आई थिंक बहुत ही बढ़िया है और ये आपने अच्छी बात कही है कि जो आपको नहीं आता था, वो आपने लिखा था। तो बच्चे एक रिक्वेस्ट है सभी से कि शॉर्ट नोट्स प्लीज़ हमेशा खुद के बनाओ, किसी और के रेफ़र मत करो। हो सकता है उनको जो चीज़ आती होगी वो आपको नहीं आती है, उन्होंने वो लिखा नहीं है पर आपको लिखने की ज़रूरत है। तो शॉर्ट नोट्स हमेशा खुद के बनाए जाएँ और यही आपके लॉन्ग टर्म के लिए आपको बेनिफिट करेगा। एंड बताओ रिजल्ट देख के क्या रिएक्शन था आपका, आपके घर वालों का? सर देखिए पिछली बार मैंने 4 मार्क्स से सिर्फ़ गँवाया है ये सेट एग्ज़ाम, वो भी मेरी गलती से, सिली मिस्टेक जो कि मैंने प्रॉपर पढ़े नहीं थे, जो कि मैंने क्वेश्चन छोड़ दिए थे। हुँ, हुँ। इस बार था कि हो तो जाएगा, होप थी मन में कि हो तो जाएगा पेपर के आने के बाद, लेकिन चालू था ना आरक्षण वाला टॉपिक जिसकी वजह से अपना रिज़ल्ट थोड़ा लेट हो गया, हाँ। तो उसकी डाउट भी था कि शायद कट ऑफ हाई ना चली जाए या मैं उससे बिलो ना आ जाऊँ या मार्किंग में कोई डिफरेंस ना आ जाए। लेकिन जब एमएस सेट का रिज़ल्ट लगा तो मुझे पता नहीं था, मैं घर में ट्यूशन्स ले रही थी बच्चों की हुँ, हुँ। और मैं जस्ट स्कूल से आई थी, ट्यूशन ले रही थी और रात को मेरी फ्रेंड फ़ोन करके बोलती है कि एमएस सेट का अब मेरे को ये भी बैठे थे, मेरे को एक्साइटमेंट थी कि मेरे को रिज़ल्ट देखना है लेकिन देखने को मिल नहीं रहा था। तो हाँ, मैंने क्या किया मेरी सहेली को मैंने मेरा रोल नंबर सेंड कर दिया, उसको देख बोला कि तू ही देख भई और तू ही मेरे को सिर्फ हाँ, बता दे क्या है तो। हाँ, हाँ। तो उसने एक स्क्रीनशॉट भेजी और कॉल करी कि देख तेरे को भेजा है, तू देख ले एक बार तेरे मन से और तेरे मन की तसल्ली करे। उसने बताया कुछ नहीं। ओके। मैंने वहाँ पे कांग्रेचुलेशन इतनी खुश भाई ओके। भाई मेरा जिससे नाच रहा था मतलब क्योंकि उसने देखी है मेरी पूरी रात-रात की पढ़ाई, जी, वो जी। वो हर छोटी-छोटी बात, वो हर उसने देखा है पूरा मेरा वो स्टडी का जर्नी। हुँ। तो इसकी वजह से वो तो इतना खुश था भई क्या ही बताऊँ। बहुत ज़्यादा वंडरफुल। शायद झलक जी। ही रही होंगी। बढ़िया। एंड आई थिंक आप उनमें से थे क्या जिसने मुझे कहा था कि मैम आप तो पुणे में ही हो, जाके महाराष्ट्र सेट का रिज़ल्ट पता कर लो। मुझे काफ़ी लोगों ने ये भी कहा था वाईटी प्लेटफ़ॉर्म्स पे। तो बिल्कुल रिज़ल्ट थोड़ा-सा आया लेट बट दुरुस्त आया एंड बहुत आपके फ़ेवर में था। तो मज़ा आया डियर आपसे बात करके। बताइए किस-किस को आप ये सक्सेस डेडिकेट करते हो? सक्सेस तो मैडम फर्स्टली तो मेरा भाई जो मेरे लिए सब कुछ है, जिसने मेरे जी। लिए मतलब सब किया है। ये एग्ज़ाम की
जर्नी नहीं या फिर प्रिपरेशन की ही जर्नी नहीं, पूरे लाइफ की जर्नी जिसने मेरे मेरे को सपोर्ट किया है। हालाँकि मेरे से छोटा है लेकिन बहुत ही सपोर्टिव है। हुँ, हुँ। और उसने सपोर्ट किया, उसको मैं ये क्रेडिट देना चाहूँगी कि उसकी वज़ह से आज मैं ये क्वालीफाई कर पाई या इसकी प्रिपरेशन करने के लिए मेरे को ताकत मिली। और सपोर्ट ना हो तो आप कुछ कर सकते। थैंक्स आप लोगों को, बिल्कुल, क्योंकि आप ही लोग हो हमेशा डिमोटिवेट भी हो जाए तो 2-4 चुटकुले सुना के, 1-2 पोएम सुना के आप ही हमारा मतलब मोटिवेशन बढ़ाते हो। प्रांशु जी। सर तो हर कविता में कुछ ना कुछ होता है। आपकी भी बातें डियर डियर करके या फिर पीयू जब भी मैं आप मतलब अपना नाम आप लोगों के मुँह से सुनती हूँ वो मेरे लिए मतलब बहुत ये हो जाता है मोटिवेशनल हो जाता है क्योंकि हम गाँव में होकर भी किसी को मतलब कोई हमें पहचानता नहीं, लेकिन आप ऐसे हो कि हमें मतलब दूर से भी कितना अच्छा सहारा देते हो, कितना समझ के लेते हो, तो आपको भी इसका क्रेडिट जाता है और बस भगवान का शुक्र है आते सब हो गए। जी, जी। थैंक यू सो मच। एक रिक्वेस्ट है आपसे, हालाँकि आपने क्वालीफाई कर लिया है सेट, बट कभी-कभी चैनल पे आते रहना। कभी-कभी बस ऐसे चलते-फिरते हाय मैम, अरे हेलो मैम कैसे हो? मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे काफ़ी सारे बच्चे करते हैं, कोई आईआईटी में है, कोई कहीं है, बट वो आके अपना अटेंडेंस ज़रूर देते हैं। तो आपसे भी रिक्वेस्ट रहेगी, कभी तो आके जस्ट एक हाय हेलो बोल देना। एकदम पूरा लेक्चर अटेंड करने वाली हूँ मैं आपके साथ ही क्योंकि मुझे सीएसआर नेट भी तो निकालना है। ओके, ओके, ये जब वंडरफुल। क्लास भी तो पढ़ना है। जी, जी, तो उसके लिए तो बिल्कुल हम मिलेंगे ही। और आप कोई मैसेज देना चाहोगे जो भी हमारे एस्पिरेंट्स से प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर रहे हैं, कर जो शायद रिपीट कर रहे हैं, क्या बताओगे उन्हें कि क्या मेंटेन किया जाए कि रिजल्ट मिल सके? पेरेंट्स के लिए मेरा एक ही मैसेज रहेगा कि ऑल द एस्पायरेंट्स आउट देयर हैव पेशेंस, कंसिस्टेंसी एंड यू डू इट इफ आई कैन डू इट यू विल डेफिनेटली डू इट. Just have focus and revise as possible as you can. Set a जी, small goals and achieve that goals. From that small goal, you can go to your big goal. बस यही कहना चाहूँगी कि हार मत मानिए, कामयाबी आपको मिलेगी। अगर आपका हार्ड वर्क, आपकी लगन, आपकी कंसिस्टेंसी है, तो आप ज़रूर सफल होंगे। ओके, वंडरफुल। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। सो पीयू, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। डेफ़िनेटली आपको हम सेशंस में याद करेंगे। अगर नहीं आओगे तो भी मैं याद करूँगी, आओगे तो डेफ़िनेटली हम आपसे बात तो करेंगे ही। मज़ा आया आपसे बात करके, काफ़ी सारे मेमोरीज़ मुझे फ्लैश हुए हैं कि हाँ, हमने कभी तो ऐसे कुछ प्रिपरेशन की। कोई मेमोरी आपकी जो आप शेयर करना चाहते हो वाईटी से या कहीं और से? किसी भी टीचर के मैडम साथ? जी। हाँ, मतलब आप लोगों का जो बोलना होता है, मैं उसको रिकॉर्ड करके रखती हूँ। अगर मेरे बारे में कोई तारीफ़-वारीफ़ कर रहे, मैं उसका स्क्रीनशॉट, उसके कमेंट के स्क्रीनशॉट या उसको रिकॉर्डिंग स्टेटस पे लगाती हूँ। जी, और जी। मतलब बहुत मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के साथ पढ़ के और आप ही लोग हो जिसने मुझे पढ़ाया कि टीचर को कैसा होना चाहिए। एज़ अ टीचर हम कैसे होने चाहिए। हम तो पढ़ते ही आए अब तक टीचर से, हुँ। लेकिन जो टीचर की हैसियत मुझे आपसे मिली, जो नॉलेज मुझे आपके यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म से मिला, फ्री ऑफ कॉस्ट वो भी, मैं उसको डिफाइन नहीं कर सकती कि आपके लिए मेरे मन में क्या रिस्पेक्ट है। पूरी फैकल्टी को धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपका मैसेज ज़रूर सब तक कन्वे हो जाएगा बहुत जल्दी। एंड वी रियली विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी हम सीएसआर के इंटरव्यू के लिए भी मिलेंगे जब आप जेआरएफ ले लोगे यहाँ से। तो मैं आपकी वंडरफुल। और कोई फ्यूचर प्लान सब बताना चाहोगे? क्या करना है आगे? कुछ सोचा है अभी? मुझे वो कोर्स वर्क कंप्लीट करना है, उसके बाद गेट मुझे इस बार देना है, गेट मुझे निकालना ही निकालना है। उसके बाद सीएसआर का प्रिपरेशन तो मैं कर ही रही हूँ, हुँ, बीच हुँ। में डीबीटी आ डीबीटी का भी प्रिपरेशन देके मैं मतलब एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करके मैं एग्ज़ाम देने वाली हूँ। पिछली बार मैंने डीबीटी में भी सिर्फ 20 मार्क्स से लैग किया कैटेगरी 2 का रिज़ल्ट, ओके, वो भी यूट्यूब से पढ़ के ही। और गेट का 0.5 मार्क्स से गया, वो भी मुझे क्लियर करना है, वो भी मुझे अ, लाना है अपने हाथ में गेट का डिग्री गेट का राइट। सर्टिफिकेट और बस एकेडमिक्स में आना है, टीचर बनना है, जो कि मैं अभी थोड़ी स्कूल टाइप की टीचर हूँ, स्कूल पे करती हूँ जॉब, तो अभी मुझे कॉलेज में आना है, आपकी फैकल्टी को अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो उसको भी जॉइन करना है। बिल्कुल, बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। बिल्कुल, वी वुड लव टू कि हम बिल्कुल ऐसे साथ-साथ में इंटरव्यू लेंगे फिर शायद कभी किसी का। दैट्स वंडरफुल। तो आई रियली विश आपके जितने भी एस्पिरेशंस हैं, आपको जो भी एग्ज़ाम्स क्वालीफाई करने हैं, आप सारे बहुत जल्दी क्वालीफाई कर लो। मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी पता है सिलेबस, कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क जो आप करते भी हो, बहुत जल्दी सारे रिजल्ट्स आपको शो होने लगेंगे। तो वी रियली विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ आईएफएस।
सारे फैकल्टीज जहाँ पे आपको पर्सनली आपका नाम तो जरूर जानते हैं। आज आई थिंक हम सबको फेस मिल गया है, हमको पता है पीयू कैसे दिखती है। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट डियर। जी। सर को बहुत शक था मेरे पे, पीयू है कौन एक्चुअली? अब केसी सर को भी पता चल जाएगा। ओके डी। एंड टू ऑल दी अदर एस्पिरेंट्स आउट देयर, कंसिस्टेंसी बनाए रखें, पढ़ाई करते रहें, प्रिपेयर करते रहें, एंड यू विल गेट योर सक्सेस एसएप। सी यू ऑल सून बच्चों, हैव अ ग्रेट डे एंड वेरी हैप्पी लर्निंग।